खबर क्या है? इजरायली पोर्ट सिटी पर ईरान ने बहुत विध्वंसक प्रहार किया है। सारी रात हाइफा शहर पर मिसाइल से हमले होते रहे। हाइफा की ऑयल रिफाइनरी को टारगेट बनाया गया। अटैक से हाइफा ऑयल रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। किस हथियार से हमला किया गया, यह देखिए पूरी जानकारी। हमले में इजरायल ने इस्तेमाल की नसरल्लाह मिसाइल। हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह के नाम पर यह नई मिसाइल का नाम रखा गया है ईरान की तरफ से, और इसी मिसाइल से हाइफा को निशाना बनाया गया। ईरान ने खैबर शेकन मिसाइल का भी इस्तेमाल किया है। अटैक में क्लस्टर बमों का इस्तेमाल करने की भी जानकारी मिली है। हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई। क्या टारगेट रहा? बिजली संयंत्र, गैस स्टेशन, ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया ताजा हमले में। साउथ पार्स का सीधे बदला। बड़ी बात क्या है, साउथ पार्स गैस फील्ड पर इजरायली हमला जो हुआ था उसके बाद ही ईरान की तरफ से यह क्लियर किया गया था कि अब बड़े पैमाने पर हम इसका बदला लेंगे। एक बात और कही गई थी कि अब ईरान ने आंख के बदले आंख का सिद्धांत लागू कर दिया है। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा का सिद्धांत लागू कर दिया है। और अब देखिए उसी के बाद हाइफा को निशाना बनाया गया है। हाइफा में बारूदी विस्फोट हुए। ईरान ने इसे क्यों टारगेट बनाया, इसकी कई वजह हैं। पहली वजह साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमले का बदला जो हमने आपको बताई। दूसरी वजह इजरायल की ऊर्जा सप्लाई को तबाह करना, क्योंकि एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ईरान के चोट पहुंचाई गई। तीसरी वजह इजरायल की आर्थिक और औद्योगिक रीढ़ पर चोट करना। चौथी वजह व्यापार और सप्लाई चेन को पूरी तरह से ध्वस्त कर देना चाहता है ईरान। पांचवी वजह इजरायली नागरिकों के बीच ईरान का खौफ पैदा करना, ताकि इजरायल के अंदर भी बेंजामिन नेतन्याहू के फैसलों को लेकर विरोध शुरू हो। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी हमारे साथ मौजूद हैं। कुलकर्णी सर, आप किस तरह से देख रहे हैं और ईरान की स्ट्रैटेजी क्या कारगर साबित होती हुई कुछ हद तक आपको नजर आ रही है, या फिर जो करो या मरो का सिद्धांत अपनाया है ईरान ने, उसी पर आगे चलते हुए वो आगे के नतीजों को सोचे बगैर इस वक्त एक्शन ले रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद समीर। मैं कहूँगा कि पूरे विश्व में ईद मुबारक। दूसरी बड़ी बात, इसी वक्त शबत यहूदी मनाते हैं, भारत में नया साल मनाते हैं और ईरान में नवरोज़ मनाते हैं। लेकिन सब कोई पूरे विश्व में चाहता है कि इस बार ईदी मिले तो चैन और अमन की ईदी मिले। जिस प्रकार से पलटवार ईरान कर रहा है, जिस प्रकार से इजराइल में ज़बरदस्त नुकसान हो रहा है, जिस प्रकार से पूरे विश्व में अशांति फैली है, पूरे विश्व भर में तेल गैस की किल्लत पड़ी हुई है, मैं कहूँगा पूरे विश्व में हाहाकार है मचा हुआ है। ये वक्त आ गया है, ज़रूर करो या मरो के वक्त आ गया है। ईरान ने दिखा दिया है कि अब किसी तरीके से सरेंडर नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए सरेंडर नहीं करेंगे। और यही कारण है कि जिस प्रकार से ईरान, मैंने नहीं देखा है ऐसा कोई युद्ध, 21 दिन लगातार ईरान के ऊपर बमबारी, उसके बावजूद मनोबल ईरान का नहीं टूटा। उस सीमा पर मनोबल है ईरान का, लड़ रहा है। उसने स्टेट ऑफ होर्मुज को वेपनाइज कर दिया। उसने पूरे मैं कहूँगा एनर्जी सेक्टर पूरे के पूरे अरब में जितना भी है, चाहे वो सऊदी अरेबिया में है, कुवैत में है, कतार में है, ओमान, सब जगह बर्बादी। और अपने यहाँ पर भी उसने रोका नहीं, सोचा नहीं। अब जैसे आप बिल्कुल कह रहे हैं, इट्स टिट फॉर टैट, डू और डाई, परफॉर्म और पेरिश, और सरेंडर नहीं करेंगे। जान चली जाएगी पर हम शहादत के लिए किसी प्रकार से भी ईरानियों ने सोच लिया है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, लड़ते रहेंगे। ये जो जज्बा है, ये जो जोश है, ये जो जज्बा है, ये जो जुनून देखने को मिल रहा है, वाकई काबिल तारीफ। बिल्कुल, ईरान मैदान छोड़ने से पहले मैदान छोड़ने की कोई तैयारी नहीं कर रहा, जैसा ट्रंप कहते हैं कि हम हरा देंगे, सरेंडर करना होगा, बल्कि मैदान में डटा हुआ है और हर वो उत्तर दे रहा है जो उसकी ताकत में है।